माई सेल्फ सर्वेश वर्धन। और आज की क्लास में हमने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है जिसमें रेसिस्टेंस 3D अरेंजमेंट्स में है, जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज मैं इसी प्रॉब्लम का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन द डायग्राम शोन बिलो देयर आर ए टोटल 48 रेसिस्टर with each resistance value of R0. This regular and symmetrical geometry is known as deltoids isocosahedrons. The thick lines are out of the plane, मतलब ये जो thick line है वो इस plane के बाहर है, and thin lines are into the plane. ये जो thin line है वो सब इस plane के अंदर है. What is the effective resistance of this circuit across AB? इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जंक्शन A और B के क्रॉस फाइंड करना है। ठीक है, हमने एक वीडियो इससे पहले दे दिया है जिसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 3D अरेंजमेंट्स का कैसे फाइंड किया जाता है उसमें बताया है। उसमें हमने डील किया है पॉइंट सिमेट्री, लाइन सिमेट्री, एक्सियल प्लेन सिमेट्री और ट्रांसवर्स प्लेन सिमेट्री। ठीक है, तो वहाँ आप डिटेल वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा है वो लाइन सिमेट्री से रिलेटेड है। ए और बी को ज्वाइन करने वाला एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर कीजिए। ठीक है, तो इस लाइन के सिमेट्रिकल जितने भी जंक्शन पॉइंट्स होंगे वो सारे सेम पोटेंशियल पे होंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने ये बताया है। और दूसरा पॉइंट कि कोई भी वायर, कोई भी रेसिस्टेंस अगर दो जंक्शन पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है और वो दोनों जंक्शन पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम है, कहने का मतलब है उस रेसिस्टेंस से करंट नहीं पास करेगा, और जब रेसिस्टेंस से करंट पास नहीं करेगा तो वो रेसिस्टेंस यूजलेस होगा। हम उस रेसिस्टेंस को सर्किट से बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी दो पॉइंट्स का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ गौर से देख सकते हैं कि ए और बी से पास करने वाला इमेजिनरी लाइन के क्रॉस जितने भी जंक्शन पॉइंट जो रेड कलर से हमने दिखलाया है वो सब जंक्शन पॉइंट्स इस ए बी के क्रॉस सिमेट्रिकल है। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे जंक्शन पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो हमने V1 कहा दिया है। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक उसी तरह से जो भी मैंने येलो कलर से जंक्शन दिखाया है वो ए बी लाइन के क्रॉस सिमेट्रिकल है, तो हमने ये सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल को V2 माना है। ठीक उसी तरह से जितने भी ये जंक्शन हैं जो हमने ग्रीन कलर से दिखलाया है, ये जितने भी जंक्शन हैं वो सब जो मैंने ग्रीन कलर से दिखलाया है वो सब ए बी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो सारे के पोटेंशियल हमारे सेम होंगे, तो ये हमने V3 से दिखलाया है। ठीक उसी तरह से ये आप देख सकते हैं कि ये जो प्लेन है इस प्लेन के ऊपर जैसे रेसिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे ही हम इस प्लेन के नीचे रेसिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम इसको हमने दिखलाया नहीं है। जो इसके ऊपर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा उतना ही इसके नीचे भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इतने पार्ट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो हमने ग्रीन कलर का जंक्शन दिख रहा है दोनों की पोटेंशियल सेम है, और ये जो रेसिस्टेंस है दोनों के बीच में कनेक्टेड है, तो क्लियर है कि इसमें करंट नहीं होगा, तो ये फालतू का होगा, तो ये सब रेसिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं। तो जो भी हमने ये ग्रीन कलर से कट किया है वो सारे रेसिस्टेंस जो हैं वो यूजलेस हैं, इसको हम सर्किट से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप सब सारे रेसिस्टेंस को हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमने एक पॉइंट लिया है ए, ये बी जो दिया हुआ है, ये जो रेड कलर से है जो जंक्शन है उसका पॉइंट का पोटेंशियल V1 रखा है, तो ये हमने V1 दिखलाया है। ठीक है, फिर यहाँ V2 दिखलाया है पॉइंट, ये मैंने V3 दिखलाया है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि A और V1 के बीच में ये 4 वायर कनेक्टेड है, और ये चारों वायर जब यहाँ कनेक्ट करेंगे तो सारे पैरेलल में होंगे, तो मैंने सीधा R0/4 लिख दिया है।
चारों रेसिस्टेंस के बदले में R0/4 का रेसिस्टेंस लगा दिया है। ठीक उसी तरह से आप देख सकते हैं प्रत्येक रेड जंक्शन से 2 येलो जंक्शन रेसिस्टेंस से कनेक्टेड है। तो चूंकि हमारे पास 4 रेड जंक्शन है तो टोटल हमारे पास रेड और येलो के बीच में रेसिस्टेंस की संख्या 4 दूना 8 हो गया। कहने का मतलब है 8 रेसिस्टेंस V1 और V2 के बीच में कनेक्टेड होगा। तो V1 और V2 के बीच में 8 रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होगा। तो हम सबके बदले में R0/8 यहाँ कनेक्ट कर दिया है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिख दिया है R0/8। ठीक उसी तरह से आप देखिएगा येलो और ग्रीन के बीच में 4 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, इसका मतलब V2 और V3 के बीच में 4 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, मतलब इसकी रेसिस्टेंस R0/4 होगा। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं ये रेड जंक्शन और ग्रीन जंक्शन के बीच में ये रेसिस्टेंस है और ऐसा रेड जंक्शन हमारा 4 है। इसका मतलब 4 रेसिस्टेंस जो होगा वो हमारा V1 और V3 के बीच में कनेक्टेड होगा। इसका मतलब ये हमारा V1 है और ये हमारा V3 जंक्शन है और इसके बीच में 4 रेसिस्टेंस पैरेलल में होंगे, तो हम सीधा R0/4 कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। मैंने ऊपर वाले जितना भी पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट को हमने यहाँ अरेंज कर दिया है। ठीक है, मान लेते हैं A और V3 के बीच में टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू RX है। ठीक है, तो क्लियर है जो इस प्लेन के ऊपर अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर RX है तो इस प्लेन के नीचे और B के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू भी RX ही होगा। तो ये हमने RX दिखला दिया है। अब हम RX की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसमें देख सकते हैं कि ये R0/8 और ये R0/4 ये दोनों सीरीज में है, उसके साथ R0/4 जो है पैरेलल में है। ठीक है, और फिर उसके साथ ये R0/4 जो रेसिस्टेंस है वो सीरीज में है। तो हम इस पूरे का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो R0/8 और R0/4 ये हो जाएगा हमारा 3R0/8। ठीक है, तो 3R0/8 और R0/4 ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट होगा इतने पार्ट का, ये हो जाएगा 3R0/8 इंटू R0/8 बटा 3R0/8 प्लस R0/8, ये हो गया हमारा इतने पार्ट का। ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट R0/4 ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इसके साथ हमने R0/4 को ऐड कर दिया है। तो टोटल रेसिस्टेंस जो RX की वैल्यू है वो हमारा 2R0/5 आ गया। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि A और V3 के बीच में RX है और V3 और B के बीच में भी RX है। हमें फाइंड करना है A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, तो RX और RX ये दोनों सीरीज में है, तो टोटल रेसिस्टेंस AB के अक्रॉस 2RX होगा। इसका मतलब 4R0/5 होगा। तो हम इस तरह से इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है वो लाइन सिमेट्री पर बेस्ड है और हमने इस पहले वाले वीडियो में एक्सियल प्लेन सिमेट्री, ट्रांसवर्स प्लेन सिमेट्री के बारे में चर्चा किया है, जो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। सजेस्टेड वीडियो में उस वीडियो को हम आपको दे देंगे, आप उसमें देख सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे सारी वीडियो अब तक पहुंच सकें और हम और बेहतर टॉपिक पे वीडियो बनाकर आपके सामने उपस्थित हो। तब तक के लिए बाय बाय।